अंग्रेजों ने नहीं पूछा कि आखिर शंकराचार्य कौन। बीजेपी की सरकार ने ऐसा किया अपमान। शिष्यों के साथ मारपीट की गई। हिंदुओं का अपमान किया क्या। शंकराचार्य ने पूछा क्या जा रहा है, आप क्या है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट को भी तहस नहस किया गया। हिंदुस्तान में नरक की स्थिति है, लेकिन जहां मोक्ष मिलता है वहां भी वो उजाड़ दिया गया। भोपाल में गौ माता का अपमान हो रहा है। गौ माता काटी जा रही है। कांग्रेस अब रोशनपुरा पर एक दिन उपवास करेगी। 24 जनवरी को होगा आयोजन। शंकराचार्य जी करेंगे पूजन। कई कांग्रेस के नेता, साधु संत, सामाजिक कार्यकर्ता समेत कई बुद्धिजीवी जुटेंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूरे होने पर कहा कि बीजेपी रावणी तत्व है, यह कभी राम के पद चिन्हों पर नहीं चल सकते। भोपाल में सड़क धंसने के मामले पर कहा कि ठेकेदारों पर एक्शन लेते हैं, लेकिन अधिकारियों पर नहीं। सरकार जानती है कि बिना पैसे काम नहीं होता। सीएम हेल्पलाइन हेल्पलेस हो गई है। प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है। हर जगह एसआईआर में नया आरोप। आज एसआईआर पर प्रतिनिधि मंडल जा रहा है। 7 नंबर फॉर्म हटाने पर फॉर्म बीजेपी कार्यालय से दिए जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों को जबरन दिए जा रहे हैं। आदिवासी के नाम काटे जा रहे हैं। बीजेपी अब नाम जबरन कटवाने का काम कर रही है। फर्जीवाड़ा कर पहले तो चुनाव जीता, अब जबरन काटने का काम कर रही है। कई शिकायतें मिली हैं। मामले पर कांग्रेस एक्शन लेगी। उसमें मैंने आपको आमंत्रित किया है। जिस तरह से प्रयागराज में शंकराचार्य जी, अनुराधानंद जी का जिस तरह से अपमान हुआ, उसको उनको वहाँ स्नान नहीं करने दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनसे पूछा कि आप सबूत दीजिए कि शंकराचार्य हो। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में पहली बार हुआ। अंग्रेज़ों ने भी कभी नहीं पूछा कि आप सबूत दो कि आप शंकराचार्य हो। तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा अपमान, ये पूरे सनातन धर्म का और पूरा हिंदुत्व का अपमान है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नुमाइंदों ने वहाँ से पूछा। फिर उनके जो शिष्य थे उनके साथ मारपीट की गई, जिसके पूरे वीडियो आप लोगों ने दिखाए, सारी दुनिया में वो आया। इससे पूरे सनातन धर्मियों का, हिंदू लोगों का अपमान हुआ है। और वो यही नहीं, उसके बाद इन्होंने वहाँ पर जो मणिकर्णिका घाट है, जहाँ पे अग्नि 24 घंटे प्रज्वलित होती है, और कहते हैं वहाँ जब कोई दाह संस्कार होता है तो उसको मोक्ष मिलता है। तो वो मोक्ष की जगह को भी सब वहाँ पुरानी अहिल्याबाई के मूर्ति और जो स्थान थे भगवान के, उनको तोड़ दिए। मतलब वैसे तो हिंदुस्तान में अब सब नरक की स्थिति है, लेकिन वहाँ से मोक्ष ले ले तो वो भी मोक्ष नहीं मिलेगा। ये स्थिति इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। और हमने यहाँ देखा कि किस तरह से हिंदुत्व पर प्रहार हुआ है। हिंदू संगठन जाके महापौर के घर पे काला पीला कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। गाय माता की रक्षा, इन सब बातों को लेकर 24 तारीख को हम पहले जाएंगे धनेश्वर मंदिर और स्वरूपानंद जी, शंकराचार्य जी महाराज की पूजन करेंगे, देवी की पूजन करेंगे, और 11 बजे वहाँ पूजन करके उपवास पे बैठ जाएंगे शाम के 5 बजे तक। इस सब जो अपमान हुआ है, जो अपमान यहाँ गौ माता का हो रहा है, वहाँ जो मणिकर्णिका के तोड़ वो, इन सब बातों को लेकर कि क्या यही हिंदुत्व है, ये हमारा इसका वही है, वो है, क्या यही हिंदुत्व है। किस तरह से शंकराचार्य जी और इन सब का अपमान हो रहा है, इस बात का उजागर करते हुए वहाँ पे उपवास पे बैठेंगे। देखिए क्या है, ये ठेकेदारों पे तो एक्शन लेते हैं, लेकिन जो इंजीनियर्स जिम्मेदार हैं उन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जब तक सामूहिक जिम्मेदारी किसी की तय नहीं करेंगे, यही होगा। और अब तो ये आ गया है कि मुख्यमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि जो कलेक्टर बगैर पैसे लिए काम नहीं करता। वो कलेक्टर, ये मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग में कहा। तो जब कलेक्टरों की ये स्थिति होगी तो बाकी की क्या स्थिति होगी। और ये सही है, सीएम हेल्पलाइन में एक कोलार तहसील में कंप्लेंट की गई कई बार। तहसीलदार 3 बदल गए तो अतिक्रमण, सड़क का अतिक्रमण नहीं हटा पाए, क्योंकि पैसे ले लिए सामने वाली पार्टी से। तो ये तहसीलदारों ने, तो ये स्थिति हो रही कि ये सीएम हेल्पलाइन हेल्पलेस हो गई है। सीएम हेल्पलाइन हेल्पलेस हो गई, उस पर किसी की भी कोई मदद ये लोग वहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, उस पर एक्शन नहीं होता है। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई।
अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।